भीतर गुफा में रह करके तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान को दर्शन न हो तो मरते समय बोलता हूँ का मुख बेटा राम ना निकलो। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे सामने जो मैं प्राण त्याग रहा हूं तो आप मेरे सामने हो, जो मुनियों के सामने नहीं होते हैं, जो मुनि तपस्या करते हैं, और तुम मुझे पापी कह रहे हो। जन्म जन्म मुनि जतनो कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतनो कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाई, अंत राम आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत समय मामल राम को नौ न निकल, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बुलानो बाली जिंदू कम तो बोले नहीं नहीं करना, जिंदा नहीं करना। तो क्या चाहता है? बोले मेरा एक बेटा है अंगद, तो जैसे मैं मरूंगा ना मुझे पक्का पता है प्रभु ये सुग्रीव मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, इसलिए मुझे अब वचन दो कि मेरे बेटे की रक्षा आप करोगे। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं अंगद को तेरे सामने ही युवराज बना देता हूं। युवराज का अर्थ होता है होने वाला राजा। राजा तो सुग्रीव बनेगा क्योंकि तू मर गया, और सुग्रीव के बाद जो होने वाला राजा होगा वो तेरा बेटा अंगद होगा। इतना कहकर के उस बाली ने प्राण त्याग दिए महाराज, शरीर छुटी बल बाली। अब सुने जरा, बाली की जो पत्नी थे अब हाय हर रुंजिर बाल चेन खोली जा थोड़ी बैठी फैन रोती रोती आई, नाना विधि विलाप कर तारा, नाना विधि विलाप कर तारा, झूठे केस न देह संभारा, झूठे केस न देह संभारा। केस खोल करके नाना विलाप करके मेरो पति मरी छो, तो रोने लगी जोर जोर से। भगवानन बली राम जी हे देवी क्या थे तो रण लगी। बोले मैं अपने पति के तेर रण लगी। बोले तेरे पति तो पढ़ू या खा ले जाए, क्या ये तेर रण लगी? ये तो पड़ा है यहाँ पे, मारा कहाँ? ये पड़ा है। बोले मैं इसके लिए नहीं रो रही हूँ, इसके अंदर जो था उसके लिए रो रही हूँ। भगवान ने कहा वो तो कभी मरता ही नहीं है जो इसके अंदर था, इसके अंदर जो बाली था वो तो कभी मरता ही नहीं, वो तो आत्मा है। और भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, इस आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं न कोई अग्नि जला सकती है। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक, कोई नहीं इसको जला सकता। आत्मा कैसी होती है? बोले आकाशवत होती है आत्मा। आकाश ये सब आकाश है, ये घटाकाश है, और इस छत से ऊपर महाआकाश है। छत को हटा दोगे तो महाआकाश में मिल जाए है आकाश। कोई यदि ये कहे कि मैंने आकाश को तलवार से काट दिया, क्या आकाश तलवार से कट सकता है? कोई कहे कि मैंने आकाश को पानी से गीला कर दिया, आकाश गीला हो सकता है? जैसे आकाश का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ऐसे आत्मा आकाशवत होती है, वो कभी मरती मुड़ती नहीं है। आत्मा तो वस्त्र बदलती है, जैसे हम लोग अपने पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र बदलते हैं, ऐसी वो आत्मा अपने वस्त्र शरीर बदलती है। बोलो जय श्री महाराज। भगवान ने कहा इसके लिए तो रो रही है, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश से ये शरीर बना हुआ है। ये तो 5 तत्वों का शरीर, ये तो 5 तत्वों में मिल गया, इसके लिए क्यों रो रही? महाराज इतना ही सुन करके उसको ज्ञान हो गया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन ही सिम परम भगति बर मांगी। उपजा ज्ञान, ज्ञान उपज गया महाराज, उसको ज्ञान हो गया। भगवान ने माया हरा। देखो साहब सुनो जरा, भगवान जैन ज्ञान के जन बल जैन समझोण के चांद भगवान, वो तो 2 मिनट में समझा था। देखो तारा को कैसे समझा दिया।
समझा कौन रहा है? जो मारने वाला है। उपदेशक मारने वाला हो, क्या उसकी बात कोई मानेगा? अरे कोई किसी के पति को मार दो और वो समझाए कि क्या थे तुरंत लगी, ये सब माया जाल छे, क्या तुम मानोगे? क्या कोई मानेगा? जिसने मारा वही समझा रहा है। इसका मतलब जिसको भगवान समझाना चाहते हैं वो 2 मिनट में समझाते हैं। लेकिन दुर्योधन को कितना समझाया भगवान, शांति का दूत बनकर क्या है समझाया उसको। 5 गांव दे दे पांडवों को, लेकिन ना समझे बल दुर्योधन, क्योंकि ये भगवान जी समझाना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तारा को समझाना चाहते तो उसे 1 चौपाई में समझा दिया। इसका मतलब भगवान जिसको जो नचाना चाहे वो वैसे ही नाचता है। कठपुतली का खेल है महाराज। कठपुतली का खेल, जो नचा रहा है वो दिख नहीं रहा लेकिन नाचता हुआ नजर आता है। ऐसी नचाने वाला परमात्मा है और हम सब नाचने वाले कठपुतली है और हमको पता ही नहीं चलता है। गोस्वामी जी कहते उमा दारू जो सित की नाही, उमा दारू जो सित की नाई, सब नचावत राम गुसाई, समय न जावत राम गोसाई, सब न जावत राम गोसाई। सबको नचाने वाला राम। सुन रहे हो? बाली चला गया, भगवान ने सुग्रीव के लिए कहा बाली का अंतिम संस्कार करो। लखनलाल को भेजा, बाली को राजा बन गए, सुग्रीव को राजा बना। सुग्रीव राजा बन गया। 2 महीने के लिए भगवान ऋषिमुख पर्वत पर रहे, वर्षा ऋतु। लेकिन सुग्रीव ने कहा था कि मैं 2 महीने बाद आऊंगा, लेकिन भूल गया, विषयों में खो गया। भगवान ने 2 महीने बाद लखनलाल जी से कहा लक्ष्मण जाओ जरा समझेगी तब हैं जरा। लखनलाल जी तो कहता है मैं जाता हूँ, मार करके आता हूँ, सीधा मार देता हूँ उसको, झूठा आदमी है कहीं का, धोखा करता है हमारे साथ। राजा बनी, खुश हो गया, अब हमारा काम कर ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, मारना नहीं है, वो धैर्य रख थोड़ा सा, क्योंकि लखनलाल जी बड़े क्रोधी थे साहब। मारना नहीं है, समझा करके आ जाए। सो लक्ष्मण समझाने के लिए गए, तब तक बेचारा सुग्रीव खुद ही चरणों में आ गए। प्रभु मुझे माफ कर दो, ये विषय भोग इतने दुष्ट हैं कि ये छोड़ने ही नहीं देते हैं, इसलिए प्रभु मुझे माफ कर दो। माँ अस कपि एक न सेना माही। अपनी सेना को बुलाया, राम जी से मिलाया, पूरी उसकी सेना भगवान राम से मिली है महाराज। कितने बानर हैं, पद्म महापद्म, इतने बानर हैं, वो कोई कम नहीं है महाराज। सब सुग्रीव ने बुलाए और कहा, राम जी से मिलाए और कहा सुनो सुनो, जितने भी बानर भालू हैं सब सुनो। कुछ बानर पूर्व दिशा, कुछ पश्चिम, कुछ उत्तर, कुछ दक्षिण, चारों दिशाओं की ओर फैल जाओ। बानर सब अलग अलग दिशाओं की ओर जाने लगे। बचन सुनत सब बानर जहां तहां चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमान। जो भट्ट बानर थे, पहले तो चारों दिशाओं की ओर, लेकिन जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं बानर, वो कौन है? हनुमान जी, अंगद जी, जामंत जी, ये सब है। तो सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। धीर बानरों को बोलो सुनो, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ, जो बड़े बड़ा बानर थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया। चलो साहब बानरों बोले हम खोजा माँ सीता ने, सबसे पहले गाड़ी घोड़े चल गया, ऐसे डुकरता हुआ चिल्लाते हुए। लेकिन हनुमान जी सबसे पिछाड़ी बल चल लगे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे हनुमान जी जा रहे थे
राम जी के चरणों में प्रणाम किया हनुमान जी ने, और राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आओ। भगवान जानते हैं कि हनुमान ही कार्य करेंगे। परसा शीस सरोरुह पानी, भगवान ने हनुमान जी के ऊपर हाथ फेरा, परसा सिर पर हाथ फेरा, और कर मुद्रिका दीन जन जानी, और फिर अपने हाथ की अंगूठी निकाली, जी अंगूठी पर राम नाम थे लिखे, सोने की मुद्रिका वो निकाली और हनुमान जी को दे, और कहा कि बहु प्रकार सीत ही समुझाई हूं, कही बल बिरह बेग तुम आयो। जाओ हनुमान, बहुत प्रकार से सीता को धैर्य देना, समझाना और तुरंत वापस आ जाना। हनुमान जी समझ गए कि भगवान मेरे से ही कार्य करवाना चाहते हैं। मन का भाव लग जाता है भाई, जब भगवान ने दिया पहचाने। चल 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 रहे हैं सारे बानर, और सारे बानर जब दक्षिण दिशा की ओर गए तो ये नहीं जगह पर पहुंचे कि वो जगह पानी न मिला, न कोई फल मिले खाने, तो सारे बानरों को तीस लगी, प्यास लगी, भूख भी लगी, तो क्या होगा, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलहि न जल घन गहन भुलाने। जल और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो हनुमान जी ने क्या देखा कि एक पर्वत है ऊपर, और उस पर्वत के अंदर एक गुफा है, और उस गुफा के अंदर कुछ पक्षी अंदर और बाहर जा रहे हैं। तो हनुमान जी तुरंत उस पर्वत पर चढ़े, और क्या देखा कि सचमुच एक गुफा है, और वहां पक्षी अंदर भीतर जा रहे हैं पक्षी। तो हनुमान जी तुरंत नीचे उतर के आए, गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूं ले सोई विवर दिखावा। सबको लेकर के हनुमान जी गए ऊपर महाराज।